प्रात काल उठिके रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम नाथा। इनके गांव में जाके जो अपने व्यास कथाकार हैं ये भैया बहन जाते हैं और वहाँ पे अपने कथा के माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि अब समाज की सेवा करना चाहिए। सेवक दोनों कहलाते हैं, चाहे वो आर्मी से करे या समाज की सेवा करे। एकल अभियान पिछले 35 वर्षों से लगातार ग्रामीण और वनवासी भारत के लिए काम कर रहा है। ग्रामीण और वनवासी भारत में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहा है, उनकी शिक्षा के लिए, आरोग्य के लिए, स्वावलंबन के लिए काम कर रहा है। लेकिन एकल अभियान सफल हो रहा है, उनके पीछे उनके कर्मवीरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे ही एक कार्यकर्ता राहुल सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो विगत 10 सालों से एकल अभियान के कार्यों को अयोध्या जिले में प्रसारित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि एकल अभियान जो भगवान राम के पथ पर चल रहा है, जो भगवान राम ने हमें पथ दिखाया था कि समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को एक करना है, इसके लिए एकल अभियान काम कर रहा है। और ये काम अयोध्या में कैसे हो रहा है? अयोध्या में विगत सन 2000 से कार्य चल रहा है, जिसको अभी 15 संचों में कार्य प्रसारित है और सुचारू रूप से कार्य चल भी रहा है। इसमें अभी पंचमुखी आयाम जो अपना एकल अभियान के माध्यम से चल रहा है, प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा, स्वाभिमान जागरण शिक्षा और संस्कार शिक्षा, तो ये पांचों शिक्षा अभी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। ये अयोध्या की बात करें तो यहाँ अभी कितने विद्यालय संचालित हैं और कितने संस्कार केंद्र हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 450 विद्यालय है और संस्कार केंद्र हमारे यहाँ प्रत्येक गांव में चल रहा है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है अयोध्या में, तो ये कार्यकर्ता कैसे आते हैं, इनको कैसे बुलाया जाता है? ये कार्यकर्ता इनके गांव में जाके जो अपने व्यास कथाकार हैं ये भैया बहन जाते हैं और वहाँ पे अपने कथा के माध्यम से उनको मोटिवेट करते हैं और अपने हिंदुत्व का विषय जब उनके पास तक पहुँचाते हैं तो हर व्यक्ति के पास हिंदुत्व की भावना होती है, तो वो अपने विचारधारा को लेकर के और उमड़ पड़ते हैं और सीधा हर कथा प्रशिक्षण केंद्र पर पहुँचते हैं और 9 माह का प्रशिक्षण लेके वो अपना विद्यालय ग्राम में संचालित करते हैं। आप पिछले 10 सालों से एकल अभियान से जुड़े हैं, आपको कैसे एकल अभियान के बारे में पता चला और कैसे एकल से जुड़ी? हमारे बीच में अभी दायित्व रहा प्रभाग प्रमुख का श्रीमान ओम प्रकाश जी। 2012 में हमसे इनसे मुलाकात हुई और एकल अभियान के विषय में सुचारू रूप से उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली। तो ऐसा नहीं लगा कि जिस उम्र में हमें कमाई धमाई की ओर देखना होता है, परिवार को देखना होता है, घर को आगे बढ़ाने होता है, धनोपार्जन की ओर देखना होता है, उस उम्र में आप समाज सेवा से जुड़ गए, एकल अभियान से जुड़ गए, ये कभी सोचा नहीं आपने? नहीं, मैंने सोचा भी और सोचने के बाद अपने समाज को देखने के लिए मैं लालायित रहा। बहुत पहले भी मैं इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी लालायित रहा और किन्हीं कारणवश मैं उसमें समाज सेवा नहीं कर पाया, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि अब समाज की सेवा करना चाहिए। सेवक दोनों कहलाते हैं, चाहे वो आर्मी से करे या समाज की सेवा करे। तो आपने इन 10 सालों में समाज में ऐसी कौन सी भी संगतियाँ देखी जो आपको झकझोर दिया कि नहीं अब मुझे इधर जाना ही जाना है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रात काल उठिके रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम नाथा। आज हम टीवी चैनल के माध्यम से शहरों को देख करके हल्लो बाय टाटा में हम अपना जीवन बिताते हैं और मातृशक्ति या पितृशक्ति को हम अपने नाकारा करते हैं। हमको उनको किस प्रकार से अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का आदर किस प्रकार से करना है, ये अपने संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए। ये थे राहुल सिंह जी, जो पहले 10 सालों पहले एकल अभियान से जुड़े। उस समय इनका सपना था कि ये भारतीय सेना में जाएं, देश की रक्षा करें सेना में रहकर। लेकिन फिर इन्होंने समाज की विसंगतियों को देखा तो इन्होंने सोचा कि समाज सेवा ही करते हैं, लेकिन सेवा का दूसरा रास्ता चुना। ये एकल अभियान से जुड़े और आज समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, अपनी जो हमारी सनातन परंपरा है उनके बारे में बता रहे हैं और लोगों को अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।